नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद के बाद उनका त्याग पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और इस्तीफे में पीसीएस अफसर ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस मामले से आहत होकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्र में अलंकार अग्निहोत्री ने प्रयागराज माघ मेले के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ पुलिस द्वारा किया गया व्यवहार उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा। उन्होंने इसे सम्मान और मर्यादा पर चोट बताया। माघ मेले में शंकराचार्य के शिष्यों के साथ जो हुआ उसने मुझे भीतर तक आहत किया। ऐसी परिस्थिति में प्रशासनिक पद पर बने रहना मेरे लिए संभव नहीं है। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य के शिष्यों से हुई थी धक्का मुक्की। पालकी रोकने को लेकर विवाद बढ़ा था। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी गजट में रॉलेट एक्ट 1919 जैसे यूजीसी रेगुलेशन 2026 से आहत होकर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र देने की बात कही। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आईआईटी और बीएचयू से बीटेक की उपाधि प्राप्त की है, जिसके लिए महामना मदन मोहन मालवीय का जिंदगी भर आभारी रहने की बात भी कही है। उन्होंने छात्र और छात्राओं के शोषण की बात कही तो वहीं केंद्र और भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। ब्राह्मण समाज के अपमान का भी आरोप लगाया। इस मामले में पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने द जस्टिस हिंदी को इस्तीफा देने की बात कही। जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए पालकी में जा रहे थे। पुलिस द्वारा पैदल जाने को कहे जाने पर विवाद हुआ, जिसके बाद शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। घटना के बाद प्रशासन की ओर से शंकराचार्य को नोटिस भी जारी किए गए थे। पहले नोटिस में उपाधि के प्रयोग को लेकर सवाल उठाया गया, जबकि दूसरे नोटिस में माघ मेले से प्रतिबंध की चेतावनी दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा प्रशासनिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे रहा है। अलंकार अग्निहोत्री 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की थी। प्रशासनिक सेवा से पहले 10 साल आईटी सेक्टर में कार्य, बीएचयू से बीटेक, आईआईटी बैकग्राउंड से आते हैं और महामना मदन मोहन मालवीय के प्रति आभार जताया है। उन्होंने इस्तीफे के पत्र के अंत में डीएम बरेली के आशीर्वाद मिलने की बात कही। इसके साथ ही सभी अफसरों का भी आभार जताया। बताया जाता है कि सिटी मजिस्ट्रेट सुबह कलेक्ट्रेट में गणतंत्र दिवस पर पहुंचे थे, ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद ऑफिस में ही सिटी मजिस्ट्रेट के नाम और तैनाती की तिथि के बोर्ड पर अपने नाम के आगे रिजाइन लिख दिया। यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। आईटी सेक्टर छोड़ पीसीएस में आए थे। अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफे पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार किया है या नहीं, इस पर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इतना साफ है कि यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का भी विषय बन चुका है। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि
आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है सकती आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां अब आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकलें तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं, सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। अलग आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CEO हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के नहीं, इसमें अड़िग तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद माननीय MLA हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से जो CEO साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है। आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस UGC रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों MP MLA से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा दे के अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है।